किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा, लेकिन गांव के लोग हमेशा कहते, तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन को यह बातें बहुत चुभती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनेगा, ताकि न केवल वह अपनी जिंदगी को बदल सके, बल्कि अपने गांव के दूसरे बच्चों को भी बेहतर भविष्य दे सके। लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें, स्कूल की फीस या अच्छे स्कूल जाने का पैसा नहीं था। फिर भी वह बिना किसी गम के अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता रहा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, घर का काम करता और फिर पुराने अखबारों और किताबों से पढ़ाई करता। उसके पास अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बिल्कुल बेटा, मेहनत करो, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। अर्जुन के साथ उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। वह भी अर्जुन की तरह सपना देखती थी कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी और अपने गांव के बच्चों को मुफ्त इलाज देगी। दोनों भाई बहन हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन उनके पास उसे पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। उसका नाम श्रीवर्धन था। वह शहर के बड़े उद्योगपति थे और उनका कारोबार काफी फैला हुआ था। श्रीवर्धन ने गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन किया था, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास था। अर्जुन ने सुना था कि उस मेले में लॉटरी का आयोजन भी होगा और पहले स्थान पर इनाम के रूप में एक बड़ी रकम दी जाएगी। अर्जुन को यह सुनकर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह दिन आया जब मेले की शुरुआत हुई। अर्जुन ने किसी तरह अपनी माँ से 50 रुपये उधार लेकर लॉटरी का टिकट खरीदा। उसकी माँ को यह चिंता थी कि वह पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, अगर मुझे ये लॉटरी मिल गई तो हम सभी की जिंदगी बदल जाएगी। मेला बड़े धूमधाम से चल रहा था। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ परिणाम का इंतजार कर रहा था। श्रीवर्धन ने मंच पर आकर लॉटरी के परिणामों की घोषणा की। जब पहले स्थान का नाम पुकारा गया तो अर्जुन के कानों में विश्वास नहीं हुआ। वह अपना नाम सुनने के बाद भागते हुए मंच पर पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने 10 लाख रुपए का इनाम जीता था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अर्जुन की सफलता को देखकर हैरान थे। गांव के बुजुर्ग, जो कभी उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसने सबसे पहले अपनी माँ को बताया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अर्जुन ने कहा, माँ, अब हम अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन ने इन पैसों का सही उपयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी माँ के लिए एक बेहतर घर बनवाया। फिर उसने गांव में एक स्कूल खोलने का निश्चय किया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। अर्जुन जानता था कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती थी। वह खुद भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करता था। धीरे धीरे अर्जुन का स्कूल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। बच्चों के माता पिता खुश थे कि उनके बच्चों को अब एक बेहतर भविष्य मिल सकता है। अर्जुन ने अपने स्कूल में न केवल पढ़ाई, बल्कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ध्यान रखा ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही अर्जुन ने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला। उसे पता था कि गरीब लोग इलाज के लिए शहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने एक छोटे से अस्पताल की शुरुआत की, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाता था। इसके अलावा उसने गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाया, जो महिलाओं को घरेलू काम करने के लिए प्रशिक्षित करता था और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। वक्त के साथ अर्जुन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और समाज के लिए किए गए कामों की सराहना हर जगह हो रही थी। एक दिन श्रीवर्धन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने जो किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी सफलता का सही उपयोग किया है और यह समाज के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो, ताकि हम मिलकर और भी बड़े बदलाव ला सकें। अर्जुन ने श्रीवर्धन का प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह एक बड़ा उद्योगपति बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। लेकिन अर्जुन ने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा। वह कभी नहीं भूला कि उसकी सफलता की शुरुआत उस छोटे से गांव से हुई थी, जहां वह और उसकी बहन मीरा गरीबी में पल रहे थे। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपने गांव में एक बड़ा कॉलेज भी खोला, जहां सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।
अब गांव के बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन का सपना साकार हो चुका था। अब वह न केवल खुद सफल था, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी पूरी तरह समर्पित था। संदेश: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में किए गए कार्यों से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते।